नमस्कार, मैं हूं मनान अली और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे अधिकारी को देखा है जिसके पास लोग फरियाद लेकर जाना चाहते हैं, मगर उससे पहले वो खुद ही उनके पास चलकर पहुंच जाते हों? आप कहेंगे यूपी में ऐसा कहां संभव है, लेकिन ठहरिए, हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको यूपी के ही एक डीएम की तस्वीर दिखा रहे हैं जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपने कभी किसी अधिकारी को अपनी कुर्सी छोड़कर जनता के बीच जाते हुए देखा है? शायद ही देखा होगा। साथ ही क्या आपने कभी ऐसा डीएम देखा है जो शिकायत सुनने के लिए खुद फरियादी तक पहुंच जाए? जी हाँ, रामपुर से आई ये तस्वीर इन सवालों का जवाब देती है और ये तस्वीरें अब पूरे जिले में चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि अधिकारियों को जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनना होगा और उसका समाधान भी समय पर करना होगा। अब इसका असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। रामपुर जिले से सामने आई ये तस्वीर प्रशासनिक संवेदनशीलता की मिसाल मानी जा रही है। रामपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम चल रहा था। जिले के कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान एक दिव्यांग महिला अपनी शिकायत लेकर कार्यालय पहुंची, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण वह ई रिक्शा पर ही बैठी रही बाहर। बताया जा रहा है कि महिला को अंदर जाने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे ही इस महिला के बारे में कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी को जानकारी मिली, उन्होंने इंतजार नहीं कराया। वह तुरंत जनता दर्शन से उठे और खुद कार्यालय से बाहर निकलकर महिला के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने उस महिला की समस्याएं सुनी, उससे जरूरी जानकारियां हासिल की और मौके पर ही समाधान की दिशा में कार्रवाई भी कर दी। सबसे खास बात यह रही कि कलेक्टर ने महिला को आयुष्मान कार्ड भी सौंप दिया। आयुष्मान कार्ड मिलने से अब इस महिला को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ये योजना अब किसी सहारे से कम नहीं मानी जा रही है। ये एक जनपद की महिला थी रीना, जो आर्थिक रूप से अक्षम है और इनका किसी कारणवश पूर्व निर्धारित सूची में नाम नहीं था, तो इनका नए सिरे से जांच करा के पहले इनका अंत्योदय राशन कार्ड बना है, उसके आधार पर इनको आयुष्मान कार्ड इनका बना है। क्योंकि ये इनको पैरों की बीमारी है, गंभीर बीमारी है, ये चलने फिरने में अक्षम है, इसलिए ई रिक्शा से आई थी, तो इनको इसलिए मैंने इनको ई रिक्शा में ही जाके इनको उनका कार्ड दिया। इनके हाथ में प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं, वो यहाँ से संतुष्ट और प्रसन्न होकर जाए। देखिए, वो महिला यहाँ पे आने के लिए अक्षम थी, उनके पैरों में गंभीर बीमारी है, तो इसलिए मैंने स्वयं मौके पर जाकर उनको कार्ड उनको दिया। जब ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होकर जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि सेटिस्फैक्शन की फीलिंग जिला प्रशासन को मिलता है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो जन समस्याएँ हैं उनका गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध निस्तारण हो, और इसके चलते हम पूरा प्रयास करते हैं कि समस्याओं का समय से निस्तारण हो। पूरा एक ही टीम वर्क है, इसमें राजस्व विभाग, विकास विभाग, सभी के अधिकारी काम करते हैं, और इसका परिणाम है कि IRS की रैंकिंग में जनपद लगातार प्रथम स्थान पर है, और इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में भी जनपद ने तृतीय स्थान पर देश प्राप्त किया है। इसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है कि हमारी मेहनत का जो परिणाम है वो आ रहा है धीरे धीरे, और जनपद सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में प्रदेश में तीसरे स्थान है। अब सवाल ये भी है कि अगर हर जिले में अधिकारी इसी तरह संवेदनशील होकर काम करें, तो क्या जनता की आधी समस्याएं खुद ही खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या प्रशासन का असली चेहरा यही नहीं होना चाहिए कि फरियादी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े? रामपुर में कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी की इस कार्यशैली की चर्चा अब तेजी से हो रही है। वहीं ये पूरा माजरा भी मीडिया के कैमरों में कैद हो गया, सोशल मीडिया पर तैरने लगा और इसकी तस्वीरें अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सरकार की मंशा, प्रशासन की तत्परता और जनता को राहत, रामपुर से आई ये तस्वीर कई संदेश दे रही है। बहरहाल, इन तस्वीरों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसे अधिकारियों को सम्मान मिलना चाहिए, नोटिस होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। रामपुर से यूपी न्यूज 9 के लिए मुजस्सिम खान की रिपोर्ट। रामपुर से आई ये तस्वीर बता रही है कि संवेदनशील प्रशासन कैसा होना चाहिए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लगातार 2 दिनों से जनता दर्शन में लोगों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। अब उनसे प्रेरणा लेकर यूपी के हर जिलों के डीएम भी शिद्दत से फरियादियों का हाल सुने, तो शायद सीएम योगी को जनता दर्शन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद।